हेलो फ्रेंड, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका द क्लिक स्टार्ट में। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के एक कॉमन सा टॉपिक है। कौन सा? आपका यहाँ पर रेल परिवहन, आपका वायु परिवहन और संचार से जुड़े हुए हम आज टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक्स हैं तो इसमें जो डाटा है वो 2020 के बेसिस पे होगा। मतलब हमने जितनी भी चीज़ अपडेट हुए हैं उन सबको यहाँ पर अपडेट किया है। ठीक है, अब ये जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आपकी एमपीपीएससी, एमपीएससी, व्यापम तो जेल पेरी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। ठीक है दोस्तों, चैनल के साथ लगातार बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने उन फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें जो ऑलरेडी एमपीपीएससी, एमपीएसआई और जेल पेरी और एमपी कांस्टेबल की तैयारी बहुत ही मन लगा के कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो की पीडीएफ को चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल द क्लिक स्टार्ट के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर जितनी भी पीडीएफ हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मिलती जाएंगी। और आपके एग्ज़ाम के अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल द क्लिक स्टार्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और फॉलो क्या कर सकते हैं, आप फॉलो करो, ज़रूरी है वो आपके लिए, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट इस पर मिलती रहेंगी। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर मध्य प्रदेश का रेल परिवहन और वायु परिवहन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर रेल परिवहन की। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बता दूं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सिर्फ मध्य प्रदेश से संबंध में जो डाटा है वही डिस्कस करेंगे। डिस्कस नहीं करेंगे कि रेल परिवहन है क्या, और जो बेसिक चीज़ें होती है वो हम इंडिया की ज्योग्राफी, वहाँ पर रेल परिवहन है वहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अभी बात करेंगे अपन यहाँ पर सिर्फ रेल परिवहन जो कि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य में सबसे पहले जो रेल मार्ग की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? यहाँ पर 1867 में। कब शुरुआत हुई आपकी यहाँ पर? 1867 में। और ये जो मार्ग था वो कहाँ से कहाँ तक था? आपको इलाहाबाद से लेके जबलपुर। आप ये मत सोचना इलाहाबाद तो यूपी में आता है, ठीक है, आता है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई? यहाँ पर जबलपुर, जो कि किसका भाग है आपका? यहाँ पर मध्य प्रदेश का भाग है। ओके, चलो नेक्स्ट फैक्टर हम देखते हैं। यहाँ पर ग्वालियर की शिवपुरी के मध्य नैरो गेज ट्रेन प्रारंभ की गई है। ठीक है, पहले समझते हैं नैरो गेज है क्या। जनरली हमने देखा होगा कि ट्रेन की पटरी का जो पार्ट होता है उनकी चौड़ाई के आधार पर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो तीन टाइप की आपकी पटरी देखने को मिलती है भारत में, है ना। एक जो पटरी होती है वो होती है हमारी कौन सी? यहाँ पर ब्रॉड गेज। कौन सी होती है आपकी यहाँ पर? ये ब्रॉड गेज होती है, जिसके मध्य में यहाँ पर पटरियों के बीच की जो दूरी रहती है 1.6 या कहीं की जगह पे यहाँ पे 1.7 मीटर रहती है। ठीक है, एक होता है आपका यहाँ पे कौन सा? मीटर गेज। और एक जो रहता है वो उससे छोटी पटरी बोलते हैं अपन, इसको छोटी लाइन भी बोलते हैं, जिसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी रहती है आपकी? 0.6 मीटर। ठीक है, कहीं कहीं पे ज़्यादा भी रहती है, बट अभी हम बात करें यहाँ पर बेसिकली जो है वो 0.6 मीटर रहती है। तो ऐसी रेलगाड़ी जहाँ पर छोटी लाइनों पर चलती थी पुराने समय में, उनको हम बोलते थे नैरो गेज ट्रेन। और ये जो ट्रेन है वो ग्वालियर में आज भी चलती है। आप अगर देखेंगे ग्वालियर से लेके रूटीन आप देखेंगे सबलगढ़ कैलारस तक का जो रूट है लाइन का, वो छोटी लाइन डली है, तो वहाँ पे आज भी नैरो गेज ट्रेन चलती है। ठीक है, सो ग्वालियर के शिवपुरी के मध्य में नैरो गेज ट्रेन स्टार्ट हुई थी, जिससे हमने नाम क्या दिया यहाँ पर? कूनो कुमारी एक्सप्रेस नाम दिया है। ठीक है, क्या नाम दिया है इसको यहाँ पर? कूनो कुमारी एक्सप्रेस। और ये कब स्टार्ट हुई थी आपकी यहाँ पर? 1895 में। ठीक है, सो याद रखें आप इसको यहाँ पर। अब नेक्स्ट बात करते हैं भारत सरकार के रेल मंत्रालय तथा विभिन्न राज्यों के पर्यटन विकास निगम के अनुरूप। ठीक है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स पर्यटन ट्रेनें जनवरी 2018 से मध्य प्रदेश के खजुराहो से गुजरती हैं। ठीक है, अब बात करें यहाँ के रहे क्या, मतलब कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। जैसे अपन बात करें स्पेशल ट्रेन का नाम क्या है यहाँ पर? रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, है ना। इसी प्रकार से रेलगाड़ी और है यहाँ पर कौन सी आपकी? यहाँ पर महाराजा एक्सप्रेस। ये इतनी लग्जरी गाड़ी है कि जनरली इनको जो पर्पस है वो क्या रखा गया है कि हमारे देश के जो फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, तो राजस्थान ऑन व्हील्स जो है वो कहाँ से होकर चल रही है? अभी यहाँ पे खजुराहो के लिए ये ट्रेन आती है, तो इम्पोर्टेंट आप स्टार लगा के इसको याद आ गया। ठीक है, इसके अलावा जो महाराजा एक्सप्रेस है वो भी आपके दिल्ली रूट से और आपका मुंबई रूट में है, तो इसमें ग्वालियर का स्टेशन पड़ता है, तो यहाँ से होकर रेलगाड़ी रुकती भी है। और यहाँ पर जो ग्वालियर में जो फेमस किले वगैरह हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहाँ पर टूरिस्ट रुकते भी है। ठीक है, सो याद रखें यहाँ पर आपकी कौन सी? राजस्थान ऑन व्हील्स और आपकी कौन सी यहाँ पर? महाराजा एक्सप्रेस। दोनों का ऊपर नाम याद रखें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ विशेष रेलवे से जुड़े हुए तथ्य हैं, उनके बारे में देखते हैं हम।
मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन वर्ष 2017 में देश का प्रथम निजी क्षेत्र का रेलवे स्टेशन बना। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। और इसका संचालन जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? बंसल ग्रुप। काफ़ी फेमस है, बंसल न्यूज़ के नाम से भी एक चैनल चलता है, तो ये वही है। ठीक है, अब आप ये मत समझना यहाँ पे कि निजी क्षेत्र है तो ये मोदी जी ने क्या रेलवे स्टेशन को भेज दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बंसल ग्रुप को यहाँ पे एज अ पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये दिया गया है। ठीक है, 200 करोड़ रुपीज़ इनने पे किए हैं कि ये क्या करेंगे, आपका जो भोपाल का जो हबीबगंज है इसको अपडेट करेंगे, इसे एज अ मॉडर्नाइज करेंगे, जिस तरह का एयरपोर्ट होते हैं ना उस टाइप से। ठीक है, और वहाँ पर ये पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत देखेंगे, अगर लगता है कि हाँ लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो कुल मिला के है अभी रेलवे का, बस एज ए इसको कॉन्टैक्ट बेसिस पे कुछ समय के लिए किसको हैंडओवर कर देगा? बंसल ग्रुप को। ठीक है, चलो तो याद रखना है अपन को यहाँ पर कि देश का प्रथम निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है आपको यहाँ पर? भोपाल का हबीबगंज है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में देश का सबसे लंबा रेलवे पुल निर्माणाधीन है। ठीक है, याद रखें आप यहाँ पर कि देश का जो सबसे लंबा रेलवे पुल जो बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है? आपका यहाँ पर कटनी में बन रहा है। ठीक है, बन रहा है अभी रिसेंट में, हाल ही में यहाँ पर नितिन गडकरी ने 5000 करोड़ रुपीज़ अनाउंस किए हैं और तकरीबन 14 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ब्रिज होगा। ठीक है, तो याद रखें इस पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नया रेलवे स्टेशन पुस्तक का विमोचन 1 जून 2018 को रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा यहाँ पर किया गया है। और ये क्वेश्चन जो है वो एक बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अपडेट किया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम यहाँ पर। प्रदेश के भोपाल जिले में रेल विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। ठीक है, पॉइंट है, सीधे सीधे आपको याद रखना है इस पॉइंट को। आगे देखते हैं हम यहाँ पर। हबीबगंज रेलवे स्टेशन प्रथम वाईफाई एवं कैशलेस सुविधा एक स्टेशन बना है। हबीबगंज में यहाँ पर प्रथम वाईफाई, मतलब आपने देखा होगा रेल टेल का यहाँ पे वाईफाई जनरली अब तो ऑलमोस्ट सभी जगह पे लगे हुए हैं, बट ये प्रदेश में ऐसा पहला था जहाँ पर फ्री वाईफाई यूज़ किया था। ठीक है, और ये जो नाम था वो क्या नाम था? यहाँ पर रेल नेट के नाम से नाम था इसका, तो याद रखें इसको भी। आगे बढ़ते अपन यहाँ पर। जबलपुर रेलवे स्टेशन देश का प्रथम वाईफाई एवं स्वचालित फाटक सुविधा वाला गेट है। दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है प्रथम वाईफाई ये हटा देना आप। तो यहाँ पर जो प्रथम रेलवे फाटक वाला पार्ट है, रेलवे फाटक मतलब पूरा का पूरा जो जबलपुर जोन का पार्ट है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक गेट लगाए गए हैं। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा कि जब भी क्रॉसिंग होती है तो कोई पर्सन आएगा जाके उसको बंद करेगा, बट ये जबलपुर जोन का पूरा पार्ट ऐसा किया है इन लोगों ने कि यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या लगे हैं आपके रेलवे फाटक लगाए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि पूरे देश में जो 18 जोन है उनमें जबलपुर का जो पार्ट है उसने ये फर्स्ट टाइम में किया है। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस। ठीक है, हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस देश की प्रथम ISO 9001 प्रमाण प्राप्त करने वाली ट्रेन है। मतलब ये फर्स्ट इंडियन रेलवे है, इंडियन रेल का पार्ट है जिसने यहाँ पर क्या ISO सर्टिफाइड प्राप्त किया है। अभी 9001 सर्टिफाइड जो किया गया है इसको किया गया साफ़ सफाई के लिए, तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। और ये जो ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ चलती है? आपकी भोपाल से लेके दिल्ली वाले रूट पर चलती है। कहाँ से कहाँ तक चल रही है? भोपाल से लेके दिल्ली वाले रूट पर ये चलती है। ठीक है, तो याद रखें। इसके अलावा रीवांचल एक्सप्रेस है, इसको भी यहाँ पे क्या किया गया? ISO सर्टिफाइड किया गया है, लेकिन इसको जो सर्टिफाइड किया है वो 14001, यानी कि ये जो सर्टिफाइड किया जाता है वो किया जाता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये 14001 को लिया जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब हम बात करें यहाँ पर कुछ फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं उनको देख लेते हैं। तो जो रेल कोच फैक्ट्री है वो कहाँ पर लगी है? भोपाल के निशातपुरा में लगी है। रेल कोच फैक्ट्री की हम बात करें यहाँ पर, तो जनरली यहाँ पर जो कोच रहते हैं आपके, ठीक है, जैसे ये कोच की पार्ट है, इससे छोटा सा भाग दिख रहा है, तो वो अपने भोपाल के निशातपुरा में बनाया जाता है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर रेलवे विद्युत इंजन, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रिक इंजन जो बनाया जाता है वो भी आपके भोपाल में बनाया जाता है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म की। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये कहाँ पर आपके इटारसी होशंगाबाद में है। तो इसको विशेष याद रखें क्योंकि
कई बार पूछा भी जाता है देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, खड़गपुर में कि गोरखपुर में है। ठीक है, एज यू नो दैट आपको पता है, तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दें कि देश का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पर है, गोरखपुर में या फिर खड़गपुर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। रेलवे डीजल इंजन कारखाना, क्या है आपका यहाँ पर, रेलवे डीजल इंजन कारखाना कहाँ पर है, तो ये है आपका कहाँ पर, यहाँ पर ये है आपका इंदौर में। ठीक है, और ये विदिशा में भी है, तो दोनों को याद रखें, बट इंदौर का फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको याद रखना है। ठीक है, रेल कोच फैक्ट्री, इसकी एक और मतलब एक रेल कोच फैक्ट्री एक तो भोपाल में है, इसके अलावा जो अन्य रेल कोच फैक्ट्री है वो कहाँ पर आपके झाबुआ में प्रस्तावित है। आगे देखते हैं अपन यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री। ठीक है, तो ये कहाँ पर आपके सीहोर के शेरपुर में है, कहाँ पर है आपके सीहोर के शेरपुर में, और ये आपके निर्माणाधीन है। ठीक है, अब बात करें रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना, रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ पर है, बनखेड़ी में है, और ये कहाँ पड़ता है, बुधनी, और बुधनी कौन से ज़िले में आ रहा है आपको, यहाँ पर सीहोर में आता है, तो इसको भी याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर रेलवे स्प्रिंग कारखाना, रेलवे स्प्रिंग कारखाना एक ग्वालियर में सिथौली करके जगह पड़ती है, तो वहाँ पर रेलवे की जो स्प्रिंग रहती हैं वो बनाई जाती हैं। इसके अलावा वैगन रिपेयर वर्कशॉप, ये कहाँ पर है आपका, सतना ज़िले में है। आगे देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोको सेट, ये कहाँ बनते हैं, यहाँ पे कटनी बनाए जाते हैं। इसके अलावा रेलवे भर्ती बोर्ड का जो विभाग बना हुआ, कार्यालय बना हुआ है, वो कहाँ बना हुआ है, आपके भोपाल में बना हुआ है। आगे बात करते हैं प्रदेश की, अगर बात करें यहाँ पर तो दो स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कि मेट्रो प्रोजेक्ट जो है प्रस्तावित है। एक कहाँ पर आपका, एक तो भोपाल मेट्रो, और एक जो है वो आपकी कौन सी, आपकी यहाँ पर इंदौर मेट्रो। ठीक है, इंदौर मेट्रो का काम स्टार्ट हो गया है, इसका लोकार्पण भी हो चुका है। ठीक है, अब दोनों को जो बना रहा है वो कौन बना रहा है, दिल्ली बिल्डकॉन बना रहा है। भोपाल मेट्रो के बारे में विशेष याद रखें कि इसका जो नाम रखा गया है वो क्या रखा गया है, यहाँ पर भोज मेट्रो रखा गया है। ठीक है, क्या नाम रखा गया यहाँ पर, भोज मेट्रो। ठीक है, अब जैसे आप बेंगलोर में जाओगे तो बेंगलोर में बोला जाता है नम्मा मेट्रो। ठीक है, नागपुर में जाओगे तो वहाँ बोला जाता है मांझी मेट्रो। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट नाम है, तो इस प्रकार से भोज मेट्रो जो भोपाल मेट्रो, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, भोज मेट्रो नाम दे दिया। इसकी जो टोटल लेंथ है अगर याद हो जाए तो याद रखना, अदरवाइज नीड नहीं है, 27.87 किलोमीटर है, जबकि इंदौर वाले की जो टोटल लंबाई है वो कितनी आपकी 31.55 किलोमीटर है। ठीक है, कमलनाथ ने इन दोनों के लिए क्या किया, यहाँ पर एक प्रकार से हरी झंडी दिखाई है। अब बात करें प्रदेश का प्रथम पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल जबलपुर घोषित किया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी तक एग्जाम में आया नहीं है। अभी है क्या पिंक रेलवे स्टेशन, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सारी जगह पे पार्ट है। कुल मिला के पिंक रेलवे स्टेशन का मतलब है कि ये आपकी फीमेल फ्रेंडली है। ठीक है, मतलब हम बात करें यहाँ पर ये वुमेन फ्रेंडली है। ठीक है, स्टाफ जो रहेगा वो ऑलरेडी आप देख ही रहे हो वुमेन ही है। ठीक है, पिंक कलर के कर्टन्स वगैरह लगा दिए, लेकिन कुल मिला के इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये महिलाओं को ज़्यादा सुरक्षित और उनके लिए एक प्रकार से स्पेशली इनको बनाया गया है। ठीक है, सो याद रखें इसको। अब बात करें यहाँ पर नैरो गेज का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो नैनपुर मंडला में है, याद रखें इसको, मैंने बताया था नैरो गेज होती क्या है। अब बात करें यहाँ पर पश्चिमी मध्य रेलवे ने अप्रैल 2003 से कार्य करना प्रारंभ किया है। चलिए दोस्तों, बात करें देश में बात करें तो 18 जोन है वर्तमान में, 17 थे, एक और बना है। ठीक है, तो 18 जोन है, तो 18 जोन में से बात करें स्टार्टिंग में ये जो अपना भोपाल वाला जो ये जो अपना जो जबलपुर का जो पार्ट है, ठीक है, तो पश्चिमी मध्य रेलवे एक पार्ट पड़ता है। इन 18 जोन में से एक जोन है वो कौन सा है आपका, पश्चिमी मध्य रेलवे, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है आपके जबलपुर में। तो हमारा जो पश्चिमी मध्य रेलवे इसको जो जोन घोषित किया गया था वो कब किया गया था, आपके 2003 में किया गया था। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आपका कटनी, रीवा, सतना जिले आते हैं आपके। ठीक है, याद रखें। अब इन 18 जोन में से बात करें तो 3 जोन ऐसे हैं जिसके अंतर्गत आपके मध्य प्रदेश के भाग आते हैं। एक कौन सा आपके मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, और एक कौन सा आपका यहाँ पर पश्चिमी रेलवे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रदेश में हम बात करें यहाँ पर कुल रेल मार्ग की जो लंबाई है वो कितनी है आपकी यहाँ पर 6100 किलोमीटर है। कितनी है आपकी यहाँ पर 6100 किलोमीटर है। ठीक है, चलो फ्रेंड, अब हम बात करेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश के वायु परिवहन के बारे में। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि देश में जो वायु परिवहन होता है, ठीक है,
तो वायु परिवहन को जो नियंत्रण और जो कंट्रोल है वो कौन करता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए देश में जो AAI यानी कि आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो बना हुआ है, ठीक है, क्या नाम है आपको इसका नाम याद रखना है आपका, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करता है यहाँ पर देश में वायु परिवहन को नियंत्रण करता है। सो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में वायु परिवहन को नियंत्रण कौन करेगा। तो मध्य प्रदेश हो या फिर कोई सा भी राज्य हो, तो वहाँ पर वायु परिवहन का नियंत्रण जो करेगा वो कौन करेगा, यहाँ पर AAI करेगा, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगा, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में जो आपका AAI है उसके नियंत्रण में क्या काम रहेगा। देश में जो एयरपोर्ट्स बने हैं या प्रदेश के जो एयरपोर्ट्स बने हैं उनको कंट्रोल करना रहेगा, और इसके अलावा जो आपका सिग्नल जो कि आपको वायुयान चलाते समय पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो उसको नियंत्रण करने का काम किसका रहेगा, यहाँ पर AAI। और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का भी जिम्मेदारी किसकी होगी, यहाँ पर AI रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर वायु परिवहन की, तो वायु परिवहन जो है वो सबसे महंगा यातायात का साधन है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, हम बात करें यहाँ पर कि भारत में सबसे पहले जो वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से कहाँ तक हुई थी आपकी 1911 में इलाहाबाद से लेके, ठीक है। कहाँ से कहाँ आपकी 1911 में इलाहाबाद से लेके आपके नैनी, ठीक है, बहुत छोटा सा रूट है, वहाँ पर शुरुआत हुई थी, तो आपको याद रखना है। किंतु अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछा जाता है कि वायु परिवहन की जो शुरुआत हुई है, ठीक है, सो वो कब हुई है आपकी यहाँ पर कि 26 जुलाई 1948 को इंदौर से ग्वालियर के बीच में हुई है, ठीक है। आपको याद रखना है कि प्रदेश में वायु परिवहन की जो शुरुआत हुई है वो कब हुई है आपकी यहाँ पर 1948 में ग्वालियर से इंदौर टू ग्वालियर के बीच में हुई है, ठीक है। काफ़ी संपन्न प्लेस हुआ करते थे। इंदौर जो है वो होलकर आपके जो वंश का जो पार्ट है वो हुआ करता था, ग्वालियर जो आपके सिंधिया वंश का पार्ट हुआ करता था, तो वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है। क्लियर वाली बात, ठीक है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर 2016 से हम देखें यहाँ पर, तो मोदी सरकार के द्वारा एक स्कीम लेके आएगी यहाँ पर, कौन सी आपकी उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम की बात करें यहाँ पर, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो आप नोट डाउन कर लो यहाँ पर, क्या, उड़े देश का आम नागरिक, क्या यहाँ पर उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। सो इस स्कीम का जो उद्देश्य क्या था कि बहुत कम रेंज में, ठीक है, बहुत कम रेंज की टिकट में यहाँ पर लोगों को हवाई यातायात से जोड़ना था। किंतु दूसरे हम परिप्रेक्ष्य में बात करें यहाँ पर, तो इसका उद्देश्य ये था कि आपकी किसी भी प्रकार से जो क्षेत्रीय वायु यातायात सेवा है उसको हम क्या कर सकें, यहाँ पर बढ़ा सकें यहाँ पर, ठीक है, क्षेत्रीय वायु सेवा को बढ़ाना था। सो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि प्रदेश में ऐसे प्लेस जैसे कि बात करें ग्वालियर, ठीक है, और बात करें यहाँ पर सागर, इसके अलावा बात करें यहाँ पर रीवा, तो कई सारे जगह पर यहाँ पर जो एयरपोर्ट्स बने हुए थे छोटे स्तर के, उनमें क्या है कि मतलब ज़्यादा एयर ट्रैफिक नहीं था, तो उनको बढ़ाने के उद्देश्य से यहाँ पर उड़ान स्कीम लाई गई। तो कई सारे जो आपके एयरपोर्ट्स थे, ठीक है, तो उनका निर्माण भी किया गया। किंतु हम अगर देखें यहाँ पर प्रदेश के जो मेन एयरपोर्ट्स हैं जो कि बहुत अभी फंक्शनिंग में हैं, तो वो कौन से हो गए आपके यहाँ पर भोपाल, इंदौर, खजुराहो, जबलपुर और कौन सा आपको यहाँ पर ग्वालियर। इसके अलावा हम देखें तो प्रदेश में अन्य एयरपोर्ट्स हैं जो कि अभी क्या है वर्किंग में है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर कि ये आपके जो 5 एयरपोर्ट्स हैं ये आपके मेन हैं जिनको आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, क्योंकि वर्तमान में अभी यहाँ पर डे के अकॉर्डिंग निजी और जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो विमान है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से ऐसा है कि ये मार्केट डाउन है इनका, ठीक है, बट इससे लॉकडाउन से पहले हम देखें तो यहाँ पर लगातार आपकी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की विमान जो सेवाएं अपनी सेवाएं दे रहे थे यहाँ पर। क्लियर। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश में 2 इंटरनेशनल लेवल के, क्या आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश में आपके यहाँ पर 2 इंटरनेशनल लेवल के क्या है आपके एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। अब वो जो एयरपोर्ट्स हैं वो कौन से आपके यहाँ पर, एक हो गया आपका इंदौर और इसके अलावा जो है एक कौन सा आपका यहाँ पर भोपाल वाला, ठीक है। सो दोनों याद रखना है। इसके अलावा जो 3 है वो अन्य घरेलू हवाई अड्डे हैं जो कि आपके खजुराहो, आपका जबलपुर और एक कौन सा आपका ग्वालियर में। क्लियर वाली बात, ठीक है। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखना। और अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे। अब बात करें यहाँ पर प्रदेश में जो टोटल आपकी हवाई पट्टियाँ हैं वो कितनी आपकी यहाँ पर 26 आपकी यहाँ पर हवाई पट्टियाँ हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि हवाई पट्टियाँ आगे होती क्या हैं, ठीक है। चलो अब बात करें
मध्य प्रदेश के जो 5 प्रमुख हवाई अड्डे हैं तो आपको उनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो कौन सा आपका राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब जो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है आपके यहाँ पर भोपाल में है, ठीक है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर जो आपका देवी अहिल्याबाई होलकर यानी कि देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पर है आपके इंदौर में। इसके अलावा बात करें यहाँ पर ग्वालियर में जो है वो राजमाता विजय राजे सिंधिया के नाम से है, जो कि सिंधिया वंश की महारानी है रही हैं मतलब, तो उनके नाम पे आपका ये हवाई अड्डा बना हुआ जो कि ग्वालियर में। आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि जो ग्वालियर का हवाई अड्डा बना हुआ है आपका, ठीक है, सो उसको कंट्रोल कौन करता है यहाँ पर इंडियन एयरपोर्ट कर रही सॉरी इंडियन एयरफोर्स का जो पार्ट है वो उसको कंट्रोल करती है। मतलब भारत की जो वायुसेना है इस हवाई अड्डे को क्या कर रही है यहाँ पर आपकी कंट्रोल कर रही है। तो एकमात्र ऐसा है, एकमात्र एयरपोर्ट ऐसा है मध्य प्रदेश के अंदर जिसको नियंत्रण किसके हाथ में है, इंडियन एयरफोर्स के हाथ में, ठीक है। अब ये क्यों है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे आपकी एयरफोर्स का क्या बना हुआ है, बेस बना हुआ है, बेस कैम्प बना हुआ है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कौन नियंत्रण कर रहा है, आपका एयरफोर्स कर रहा है, ठीक है। चलो अब बात करें यहाँ पे खजुराहो का जो बना हुआ है इसका नाम आपको याद रखना, क्या नाम है उसका, छत्रसाल हवाई अड्डा, क्लियर। इसी प्रकार से जबलपुर में जो आपका बना हुआ है वो किसके नाम से, रानी दुर्गावती के नाम से, और इसको डुमना हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है, क्लियर वाली बात। तो ये 5 है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा है, ठीक है, जहाँ से दुबई की आपकी रेगुलर फ्लाइट जा रही हैं, ठीक है, तो ऑप्शन लगाना है आपको यहाँ पे क्या, इंदौर, क्योंकि अभी न्यूज़पेपर में 2019 के आसपास ये न्यूज़ काफ़ी चली थी, तो क्वेश्चन ऐसे ही ऊटपटांग तरीके से बन जाते हैं करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको याद रखना है यहाँ पर, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब बात करें यहाँ पर प्रदेश में कुछ ऐसी निजी क्षेत्र की हवाई पट्टियाँ बनी हैं, ठीक है। हवाई पट्टी का मतलब क्या है कि जहाँ पर हम एयरपोर्ट्स नहीं बना पा रहे, ठीक है। अब एयरपोर्ट्स का पार्ट अगर नहीं है तो सिंपल सी बात उन जगहों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए क्या है कि लैंडिंग कराने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है कि हवाई पट्टी। हवाई पट्टी के प्रकार से रोड का ही पार्ट होता है जहाँ पर आपका जो वायुयान है वो क्या कर सकेगा, लैंड कर सकेगा, ठीक है। सो बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रदेश में कुछ जगह हैं जहाँ पर आपकी क्या बनी है, प्रमुख हवाई पट्टियाँ बनी हैं, जिसमें डायमंड सीमेंट फैक्ट्री की निजी क्षेत्र की आपकी क्या दमोह में हवाई पट्टी बनी है। इसी प्रकार से ओरिएंटल जो इंडस्ट्री है पेपर मिल की, तो उसकी जो हवाई पट्टी बनी है वो कहाँ बनी है, शहडोल में। इसी प्रकार से जो ग्रेसिम इंडस्ट्री है उसकी जो हवाई पट्टी बनी है वो कहाँ पर बनी है आपकी यहाँ पर नागदा उज्जैन में बनी है, ठीक है। अब दोस्तों अभी जो नागदा जो है वो क्या है यहाँ पर जिला बन गया है, सो आप इसको याद रखना, ठीक है। उज्जैन नहीं भी आ सकता, अभी आप याद रखो यहाँ पर कि ये ग्रेसिम इंडस्ट्री कहाँ पर, नागदा जिले में, ठीक है। अभी इसका पूरा जो फाइनलाइज पार्ट है वो हुआ नहीं है, तो अभी उज्जैन भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया आपको, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर विद्युत मंडल की, किसकी आपकी यहाँ पर विद्युत मंडल की एक जो हवाई पट्टी बनी है वो कहाँ पर बनी है आपके यहाँ पर बैतूल के सारणी में बनी है। कहाँ पर बनी है आपकी यहाँ पर बैतूल के सारणी में, ठीक है। सो दोस्तों याद रखना है कुल कितनी हवाई पट्टियाँ आपको 26। कई सारी बुक्स में इसको दिया है 33 हवाई पट्टियाँ हैं, बट आप याद रखो कि कुल मिला के कितनी बनी है आपकी यहाँ पर 26 बनी है, क्योंकि इसी 26 वाले पार्ट को राइट आंसर जो है वो कंसीडर किया गया है, ठीक है। 33 हैं कई सारी बुक में है, बट आपको एक नंबर से मतलब होना चाहिए, तो 26 से जब आप ऑप्शन क्लिक करोगे तब आपको क्या एक नंबर आपका फिक्स होगा, ठीक है। और एक नंबर की बहुत वैल्यू है, सिलेक्शन रुक जाता है एक नंबर से, तो है ना। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब बात करेंगे हम यहाँ पर मध्य प्रदेश में आकाशवाणी। आकाशवाणी अपन बात करें यहाँ पर, जैसे हम कुछ अन्य नामों से जाते हैं, जैसे AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो हो गया आपका, ठीक है, जो पुराने ज़माने में चलता था। इसी प्रकार से अपन बात करें यहाँ पर कि आपका जो रेडियो, ठीक है, पुराने ज़माने में चलता था, तो वो आपका कुल मिला के आकाशवाणी से। अगर वर्तमान की हम बात करें तो आजकल FM का जो पार्ट है वो ज़्यादा कल्चर में, ठीक है। सो बात करें यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो प्रथम आकाशवाणी जो केंद्र बना था वो कहाँ बना था आपको इंदौर में, ठीक है। और डेट कौन सी आपकी यहाँ पर 22 मई से लेके 1955, ठीक है, 22 मई 1955 को आपका स्थापित किया गया है। अब इसके बाद जो बना है, ठीक है, इसके बाद जो बना है वो कहाँ पर बना है 1956 में आपके भोपाल में बना था, और इसके बाद जो बना है वो 1964 में कहाँ बना है, ग्वालियर में। तीनों कितने नाम होना चाहिए याद आपको, फर्स्ट कौन सा इंदौर में, सेकंड कौन सा आपका यहाँ पर ग्वालियर में, और तीसरा जो है वो कौन सा आपका यहाँ पर
सॉरी तीसरा जो है वो ग्वालियर में और सेकंड वाला जो है वो कहाँ पर आपके भोपाल में। तो 3 तो आपको क्रम बाय क्रम याद रखना ही है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि भारत में कब, भारत में आपकी आकाशवाणी यानी कि आपके रेडियो की जो शुरुआत हुई है वो कब हुई यहाँ पे, तो 1927 में, अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पर आकाशवाणी की शुरुआत हुई। बहुत छोटे स्तर पर हुई, बट आंसर याद रखना है यहाँ पर 1927 में भारत में आकाशवाणी की शुरुआत हुई है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर कि प्रदेश में अन्य जो चीज़ें हैं आकाशवाणी के संदर्भ में, ठीक है। सो कुल मिला के प्रदेश में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं, तो कुल में आपके कितने यहाँ पर 26 आकाशवाणी केंद्र हैं। जैसे आपका एक इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया, सागर हो गया, तो आपके जो मेजर सिटी हैं वहाँ पर आपके आकाशवाणी के केंद्र स्थापित हैं। क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो अब बात करें यहाँ पे आकाशवाणी है तो सिंपल सी बात, यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी यानी कि आपकी जो रेडियो वेव होती है उनका क्या किया जाता है, आपको यहाँ पर संचलन किया जाता है। इसको हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे रेडियो वेव है क्या, और ये डिस्कस कहाँ करेंगे हम यहाँ पर फिजिक्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक होती है आपकी शॉर्ट वेव, एक होती है आपकी लॉन्ग वेव, और एक कौन सी होती है आपकी यहाँ पर मीडियम वेव, ठीक है। सो अगर हम बात करें यहाँ पर कि प्रदेश में मीडियम और शॉर्ट वेव पर आधारित एकमात्र जो प्रसारण केंद्र है वो कौन सा आपका भोपाल का, जबकि बाकी अन्य जो हैं वो कैसे हैं आपके यहाँ पर मीडियम वेव पर आधारित है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे फ्रिक्वेंसी रहती है, जैसे शॉर्ट वेव की मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो 30 मेगाहर्ट्ज़ से नीचे जो पार्ट रहता है वो आपका यहाँ पे कौन सा पार्ट होता है, आपका शॉर्ट वेव का रहता है। इसी प्रकार से आपका मीडियम वेव का, उसी प्रकार से आपका लॉन्ग वेव का। आपको ये याद नहीं रखना, बस मैंने आपको एक थोड़ा आइडिया के लिए बताया ये वाली बात, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर कि 3 हमने डिस्कस किए, कौन कौन से आपके इंदौर के, भोपाल के, ग्वालियर। सो बात करें जबलपुर का जो बना है वो भी आपका 1964 में बना है, छतरपुर का ये भी 1964 में बना है, और इसके अलावा जो है वो आपका 1964 में बना है, ठीक है। ये डेट याद मत रखना, आप बस सन याद रखो, ठीक है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में हम जाते हैं तो कई सारे जो डाटा है वो माइंड में जाते हैं, बहुत कन्फ्यूजन में भूल ही जाते हैं, तो बस आपको क्या है सन याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। चलो अब दोस्तों यहाँ पर कुछ अन्य फैक्ट हैं उनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश में एफएम का जो पार्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो एफएम का एक चैनल चलता है आपका कौन सा यहाँ पर, रेडियो मिर्ची। कौन सा आपका यहाँ पर, रेडियो मिर्ची। तो एफएम का जो रेडियो मिर्ची है इसकी शुरुआत जो हुई थी सबसे पहले प्रदेश के इंदौर में हुई है, ठीक है। सो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर दूरदर्शन के बारे में, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भारत में जो दूरदर्शन की जो शुरुआत होती है, क्या भारत में जो सबसे पहले दूरदर्शन की जो शुरुआत होती है वो कब स्टार्ट होता है आपके यहाँ पर, 1959 से। कब स्टार्ट होता है आपका यहाँ पर, 1959 से। और ये कब स्टार्ट होता है आपका यहाँ पर, दिल्ली से स्टार्ट होता है 1959 से, दिल्ली में, ठीक है। किंतु वहीं बात करें दूरदर्शन ने जो रंगीन प्रसारण चालू किया है, क्या दूरदर्शन की ओर से जो रंगीन प्रसारण चालू किया गया है, ठीक है, वो आपका कब किया गया था, 1982 से किया गया है, ठीक है। 2 पॉइंट आप याद रखो दूरदर्शन के संबंध में भारत से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में जो दूरदर्शन की शुरुआत हुई है वो कहाँ पे से हुई थी, रायपुर, ठीक है। वर्तमान की मैं बात करूं, वर्तमान में जो रायपुर है वो कहाँ पर आता है, आपके छत्तीसगढ़ में आता है। किंतु 2000 से पहले, सन 2000 से पहले रायपुर जो था वो मध्य प्रदेश का ही भाग था, ठीक है। सो आपको याद रखना है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में जो दूरदर्शन की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, आपके यहाँ पर रायपुर ज़िले से होती है। क्लियर वाली बात। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर कि प्रदेश में प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित दूरदर्शन जो केंद्र है वो कब बनाया गया आपका यहाँ पर, कहाँ पर बनाया गया, कस्तूरबा ग्राम में बनाया गया, और ये कहाँ पर आपके इंदौर में, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में दूरदर्शन के जो कार्यक्रम का निर्माण किया जाता है, ठीक है, जैसे कि आप धारावाहिक देखते हो कौन सा आपका सीआईडी, तो सीआईडी की शूटिंग कहाँ पे हो रही है, तो ठीक है। तो उसी प्रकार से जो दूरदर्शन पर जो धारावाहिक आते हैं, ठीक है, वैसे तो कोई देखता नहीं आज की डेट में, तो इनका जो निर्माण होता है एक तो कहाँ पर होता है आपके भोपाल में, एक कहाँ आपके इंदौर में, और एक जो होता है वो कहाँ पर होता है आपके यहाँ पर ग्वालियर में होता है, ठीक है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रदेश में दूरदर्शन के कितने स्टूडियो बने हैं, तो कुल मिला के वो कितने बने हैं आपके यहाँ पर, 3 स्टूडियो बने हुए हैं। क्लियर वाली बात, ठीक है। इसी प्रकार से बात कर रहे हैं यहाँ पर
कि प्रदेश में ऐसे कितने रिले हैं, ठीक है, कितने रिले केंद्र हैं जो कि दूरदर्शन से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो उनकी संख्या कितनी यहाँ पर 73 है। ये रिले क्या होता है, जस्ट लाइक हम बात कर सकते हैं, ये क्या करते हैं, रिले एक प्रकार से सेंटर टाइप से होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन डिवाइस लगी होती है यहाँ पर, और ये सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करेगा, ठीक है। सिग्नल को रिसीव करने के बाद ये क्या कर देगा, सिग्नल को पास करता है, ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं सेंड करता है। क्लियर। सो रिले सेंटर कितने बने आपके यहाँ पर, 73 बने हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पर प्रदेश में कई सारे आप पे क्या बने, लघु प्रसारण केंद्र बने। क्या बने आपके यहाँ पर प्रदेश में, कई लघु प्रसारण केंद्र बने हैं। अब जो आपके लघु प्रसारण केंद्र बने हुए हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी आपकी यहाँ पर 68 है। क्लियर वाली बात, ठीक है। तो सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। इसके अलावा आप उन फ्रेंड को भी शेयर कर दो जो ऑलरेडी क्या है कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जेएल पेरी की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है। सो ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम MPGK की जो वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया उसमें हर चीज़ कवर कर रहे हैं। आपके हर पार्ट को हम यहाँ पर कवर करते जा रहे हैं। क्लियर वाली बात। सो आप चैनल के साथ लगातार बने रहो, और किसी भी प्रकार के अगर आपको डाउट्स हैं तो आप सेंड करो, वो हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको कमेंट में शॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है। सो दोस्तों गुड नाइट।